आज बिहार में शिक्षा के स्तर गिरने का कारण क्या है, इसका जिम्मेवार क्या है। हम तो केवल बच्चों के ऊपर लाद देते हैं और बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के ऊपर लाद देते हैं। लोग कहते हैं कि योग्य शिक्षक नहीं है, जिसके कारण ढंग से पढ़ाई नहीं करने के कारण बच्चे विकास नहीं कर पाते हैं। सरकार ने शिक्षकों पर इतना वजन लादा 9:30 से लेकर 4:30 तक और डिजिटल एथी की व्यवस्था किया, डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था किया, लेकिन शिक्षक करेंगे क्या। शिक्षक अपने ड्यूटी पर तो जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाएंगे, लेकिन अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा, शिक्षक बेचारे क्या कर सकते हैं। शिक्षक को एक छड़ी भी उठाना नहीं है, नहीं तो कानूनी रूप से चले जाएंगे। शिक्षक किसी बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चे डांटने पर उन्हें ही डांट देते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सबसे बड़ा प्रशासन है। पहला से लेकर 9th क्लास तक परीक्षा का कोई महत्व नहीं है। महत्व नहीं रहने के कारण बच्चों को क्या है, बच्चों को हल्का ज्ञान है, उसको लगता है कि बिना परिश्रम के अगर भोजन मिल जाता है तो परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। अगर बिना पढ़ने के बाद हम पास करते चले जाएंगे तो पढ़ने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि सरकार का यह व्यवस्था है कि उसको रोकना नहीं है, किसी क्लास में रोकना नहीं है, नहीं रुकेगा। मैट्रिक की परीक्षा में 50 नंबर का बना दिया गया ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव। लड़के जाते हैं एक दूसरा से पूछताछ करके, या 1 घंटा पहले लड़कों को मटेरियल मिल जाता है, वे अपना किसी न किसी तरह से प्राप्त करके और क्लासरूम में घुस जाते हैं, परीक्षा देकर लौट जाते हैं। जिसको फर्स्ट डिवीज़न लिखने नहीं आता है, जिसको नंबर का परसेंटेज निकालने नहीं आता है, वह 80%, 85%, 75% नंबर अंक लेकर और खूब इठलाता चलता है। और जब नौकरियों के लिए फॉर्म भरना शुरू करता है तो कंपटीशन इतना मजबूत होता है कि बेचारे हक्का बक्का रह जाते हैं। सरकार कहती है कि बच्चों को परीक्षा के दबाव देने पर उसका मानसिक स्थिति गड़बड़ाने लगती है। ठीक है, तो बच्चों की मानसिक स्थिति तो बिना पढ़े हुए नौकरी मिल जाती तो और ठीक रहती। बिना पढ़ने लिखने के बाद अगर नौकरी मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छा होगा। तो सरकार इसके लिए इतना कड़ा कंपटीशन की व्यवस्था किया कि हर बच्चे कंपटीशन के नाम से दहल जाते हैं और शिक्षित बेरोजगार के लेबल लगा देते हैं। पता नहीं शिक्षित बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं। पहले सिपाही भर्ती में ऊंचे ऊंचे जवानों को केवल फिजिकल की परीक्षा होती थी, फिजिकल के बाद ऊंचाई नाप कर बहाली हो जाती थी। अब कंपटीशन होता है, उसमें तो खैर मारने वाले कंपटीशन में भी मार लेते हैं हाथ, लेकिन जो पढ़ने वाला लड़का है या तो वह दौड़ नहीं निकाल सकता है, या दौड़ने वाला लड़का है वह पढ़ाई ढंग से नहीं निकाल सकता है। यह दोनों द्वंद्व के बीच अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को परीक्षा के लिए मानसिक दबाव नहीं पड़े तो कंपटीशन की परीक्षा मत लीजिए, बच्चों को नौकरी दे दीजिए। एक तरफ जहाँ बच्चों के मानसिक दबाव के लिए पहला से लेकर मैट्रिक क्लास तक किसी बच्चे को रोकना नहीं है, परीक्षा का कोई महत्व नहीं है। मासिक परीक्षा होती है, बच्चों की मासिक परीक्षा होती है, लेकिन उसका रिजल्ट नगण्य है, रिजल्ट नहीं मिलता है।
और बच्चे को किसी को रोकना नहीं है। अगर बच्चे लिखे भी सादा कागज भी दे दिए तो वे बच्चे ने पास कर देंगे, फेल नहीं करेंगे। बोर्ड की परीक्षा में किसी तरह से निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से पूछताछ कर लिख लेंगे, 50 में 50 आ गया, फिर 50 नंबर के सब्जेक्टिव परीक्षा में 10-15 नंबर के लिख लिए तो 75% मार्क्स आ गया। लेकिन जिस तरह से बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित आप करते हो, उसी तरह से कंपटीशन की परीक्षा में भी करो। बच्चों को ऐसे ही नौकरी दो। बच्चों को तो यह व्यवस्था ने पंगु बना कर रख दिया है। बच्चे पंगु बनकर रह गए। बच्चे अपना बौद्धिक विकास नहीं कर पाते हैं, अपनी योग्यता का विकास नहीं कर पाते हैं, और बाद में बेचारे जब परीक्षा देने जाते हैं कंपटीशन के तो शिक्षित बेरोजगार बनकर रह जाते हैं।